हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग डे टू डे लाइफ में देख भी सकते हो मार्केट में, और इजीली यूज भी कर सकते हो। इनको मैं पॉइंट्स नहीं बोलूंगा, एक तरीके से इनको मैं स्ट्रेटजी बोलूंगा, सेटअप बोलूंगा, जिसकी हेल्प से आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। तो वीडियो में काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। बने रहना एंड तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, आप लोग अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप तरह तरह के सेटअप्स यूज करते होगे, तरह तरह की स्ट्रेटजी यूज करते होगे। लाइक आरएसआई यूज करता होगा कोई, कोई एमएससीडी यूज करता होगा। मतलब सबके अपने अपने सेटअप्स होंगे, यूज भी करते होंगे। अगर आप कोई सेटअप यूज कर रहे हो, उससे प्रॉफिट बनना है, एकदम बढ़िया, वो बहुत ही बढ़िया सेटअप है, उसको यूज करते रहो, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनना है उस सेटअप से, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको आज 4 पॉइंट्स बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और बंदा अगर कोई भी जो ट्रेडिंग कर रहा है, उनको यूज़ करेगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना पाएगा। अब ये इन्वेस्टिंग में भी काम आएगा, ट्रेडिंग में भी काम आएगा, भले वो ऑप्शंस हो, फ्यूचर हो, कुछ भी। और जो ये 4 पॉइंट्स हैं, वो बनते हैं सप्लाई और डिमांड ज़ोन की हेल्प से। कैसे? पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपको डिमांड ज़ोन दिखे, हमेशा ट्राई करो बाय करने का। पॉइंट्स को याद रखना, 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये है, जब भी आपको डिमांड ज़ोन दिखाई दे, उस पे ट्राई करो बाय करने का। अब बाय कैसे करना है, डायरेक्टली बाय नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे बाय करना है, ठीक है? पहला ये हो गया डिमांड ज़ोन पे बाय करना। सेकंड ये, जब भी आपको सप्लाई ज़ोन दिखे, यानी कि रेजिस्टेंस दिखे, ट्राई किया करो सेल करने का। सेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, डायरेक्टली सेल नहीं होना है। थर्ड पॉइंट है ये, जब भी सप्लाई ज़ोन ब्रेक हो, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो, उसके रिटेस्टिंग पे बाय करने का ट्राई किया करो। चौथा पॉइंट है, जब भी मार्केट ब्रेकडाउन दे, यानी कि डिमांड ज़ोन को ब्रेक करे, सपोर्ट को ब्रेक करे, तो हमेशा ट्राई किया करो रिटेस्टिंग पे सेल करने का। ठीक है? एक बार आपको बता देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मान लो मार्केट में ये है एक ऊपर ज़ोन, अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ, तो ये है एक सप्लाई ज़ोन। सप्लाई ज़ोन क्यों है? मार्केट में बार-बार यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो सप्लाई ज़ोन है, यानी कि आपके कहने पे रेजिस्टेंस ज़ोन। अब रेजिस्टेंस ज़ोन कह लो, सप्लाई ज़ोन कह लो, एक ही बात है, ठीक है? इसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा व्यू अच्छा बने कि हाँ, ये रेजिस्टेंस है, रेड कलर का सेलिंग आने के लिए बना है, ठीक है? तो ये मेरे पास एक ज़ोन है। अब मान लो मार्केट यहाँ तक थी सिर्फ़, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो मार्केट सिर्फ़ इस पॉइंट तक थी, यहाँ तक। यहाँ से ब्रेक कर चुकी थी, इतनी मार्केट बन चुकी थी, यानी कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलो कि आप लोग इस टाइम पे 26 नवंबर पे हो, 26 नवंबर की तारीख है आज, और 1:55 हो रहा है, यानी कि मार्केट इस पॉइंट पे है इस टाइम पे, ठीक है? मार्केट में ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ये, जो कि 2 बार मार्केट ने इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है, यानी कि उसके ऊपर नहीं जा पाई, ये सप्लाई ज़ोन बना हुआ है। सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। हमको पता है यहाँ पे एक सेलर्स का ज़ोन है, यानी कि सप्लाई ज़ोन है। तो जब मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पे आएगी, तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे सेल करने का। जब मैं बिगिनर था, तो मैं क्या करता था, ये सोचता था कि इस तरीके से मान लो कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, तो यहाँ पे मैं बाय करके बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा कंपेयर टू उन लोगों के जो ब्रेकआउट के बाद में एंट्री ले रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना, क्योंकि मैं नीचे से बाय करके बैठा हूँ। और जो लोग ऊपर बाय कर रहे होंगे ब्रेकआउट के बाद में, उनको आधा प्रॉफिट मिलेगा कंपेयर टू मेरे से। तो ये मैं अपनी गलती करता था कि ब्रेकआउट होने से पहले ही मैं बाय करके बैठ जाता था, ये सोच के बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएँगे। लेकिन जब भी आपको सप्लाई ज़ोन दिख रहा है, तो हमेशा ट्राई करो सेल करने का। पहले से ये चीज़ बिल्कुल मत सोचो कि ब्रेकआउट हो जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। जब तक नहीं हो रहा है, तब तक आप लोग ट्राई करो सेल करने का। अब सेल कैसे करना है? डायरेक्टली मार्केट ऊपर आई, सेल कर दो सेलिंग ज़ोन पे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। पहले मार्केट सेलिंग ज़ोन पे आए, सेलिंग ज़ोन पे आने के बाद या तो कोई प्राइस एक्शन बने, या फिर कोई ऐसी कैंडल बने जो लगे कि हाँ, सेलिंग के लिए एंटर करने के लिए परफेक्ट है, या फिर कोई प्राइस एक्शन बन जाए, लाइक कोई छोटी-मोटी ट्रेंड लाइन वगैरह ऐसा कुछ बन जाए, तब आप लोगों को एंट्री करनी है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यूज़ कर सकते हो 9 एंड 15 ईएमए की स्ट्रेटजी। 9 एंड 15 ईएमए की स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की है, आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी सेटअप है, स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर मैंने अलग से
वीडियो बना के डाल रखी है, जाकर देख लेना अगर यूज़ करना है तो। बाकी जो मैंने आपको 3 चीज़ बताई, कैंडल, दूसरा प्राइजेक्शन, तीसरा कोई पैटर्न बनता हुआ, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, मार्केट में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? जब मार्केट सप्लाई ज़ोन पे आ गई, साफ-साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, जिसे आप शूटिंग स्टार भी कहते हो, पिन बार कैंडल भी मैं बोलते हो। इस कैंडल को देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है? साफ-साफ ये कैंडल इंडिकेट कर रही है सेलर्स को। एक बार अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, सप्लाई ज़ोन को ब्रेक भी किया। ब्रेक करने के बाद में जो बिगिनर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले मैं यही कहा करता था, यहाँ पे ये जब कैंडल ऊपर जा रही थी, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे विक बनी हुई है, यानी कि कैंडल यहाँ पे ऊपर गई थी। तो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी, ऊपर गई, सप्लाई ज़ोन को ब्रेक किया। बहुत सारे बायर्स को यहाँ पे एंटर भी करवा लिया, क्योंकि बहुत सारे होते हैं बिना रीटेस्टिंग के एंटर कर जाते हैं। एंटर करवा लिया बायर्स को, उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे यहाँ पे क्लोज हो गई और बन गई इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर एक ऐसी कैंडल होती है, ऐसी कैंडल होती है जो कि शो करती है सेलर्स को। तो मैंने क्या कहा था, ये तो कैंडल कोई ऐसी बन जाए, यानी कोई ऐसा कैंडल स्टिक बन जाए, या कोई पैटर्न बन जाए, या कोई प्रोजेक्शन बन जाए, तो आप लोग एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे बन रही है कैंडल, यानी कि कैंडल स्टिक यहाँ पे बन चुकी है इन्वर्टेड हैमर वाली। तो यहाँ पे लूंगा मैं एंट्री सेल साइड में, स्टॉप लॉस लगाऊंगा ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट वापस से यहाँ से ऊपर जाती है तो ये ब्रेकआउट बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ट्रेड से मैं बाहर हो जाऊंगा, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद टारगेट आप लोग रख सकते हो कम से कम 1:2, नहीं तो 1:3 तो मिनिमम रखना ही होगा आपको, ट्रेड आपका रिस्क रिवॉर्ड। अगर रिस्क रिवॉर्ड पे अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो 1:2 या फिर कंसीडर कर लेते हैं 3 को, ठीक है, तो यहाँ 3। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड सक्सेसफुल रहा। मैंने सिंपल क्या किया मैंने सिंपली मैंने सप्लाई जोन पे सेल करने का ट्राई किया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक कैंडल स्टिक बनते हुए इन्वर्टेड हैमर। और मैंने आपको क्या बताया? सप्लाई पे हमेशा सेल करना है और डिमांड पे हमेशा बाय करना है। सप्लाई पे आपको कोई एक ऐसा पॉइंट देखना है, लाइक कोई कैंडल स्टिक देखनी है, कोई प्रोजेक्शन देखना है, या फिर कोई भी पैटर्न देखना है जिसकी हेल्प से आप लोग एंटर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर होता है सेलर्स को दिखाने का, सेलर्स शो ऑफ होता है यहाँ पे कि सेलर्स है यहाँ पे, इस जगह पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते थे इस कैंडल के लो पे, ऐसा लगा सकते थे ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस का। और टारगेट आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना बड़ा ट्रेड किया, आप खुद देख सकते हो। ये काइंड ऑफ हीरो जीरो ट्रेड है ये, क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड चेक करो 1:13 का करीब रिस्क रिवॉर्ड बनना है, अगर यहाँ तक भी होल्ड करते हो तो। सिंपल मैंने क्या किया, सप्लाई जोन पे मैंने सेल तो किया है और कुछ थोड़ी किया है। तो आपको इस तरीके से काम करना है। सेम इसी तरीके से मैं आपको डिमांड पे भी दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एक डिमांड जोन है। तो इस तरीके से मैं करूंगा ड्रॉ, इसको कन्वर्ट करूंगा ग्रीन कलर में ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ओके, अब मुझे पता है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस जगह पे सपोर्ट लिया है। तो मैं अगली बार क्यों सोचूंगा कि सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। मार्केट जब अगली बार यहाँ पे आएगी तो मैं ट्राई करूंगा बाय करने का। ठीक है, अब सेम वही चीज, कोई भी कैंडल स्टिक जो कि बुलिश शो करती हो, बुलिशनेस शो करती हो, बुलिश कैंडल स्टिक, या फिर कोई बुलिश पैटर्न, या फिर कोई प्राइजेक्शन, इस तरीके का आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं ढूँढने की कोशिश करूँगा कि कोई पैटर्न, कोई कुछ भी ऐसा बनता हुआ दिखाई दे तो मैं एंटर करूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई हैमर नहीं दिखाई दे रही है, कोई बुलिश पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, काइंड ऑफ थोड़ा-थोड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप लोग 1 मिनट में शिफ्ट करोगे तो काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में नहीं दिख रहा है तो कम से कम डब्ल्यू तो दिख ही रहा होगा इस तरीके से। और डब्ल्यू पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न। चलो मान भी लो अगर थोड़ा सा ये घिचपिच सा है, अच्छे से नहीं बन रहा है डब्ल्यू या फिर कोई पैटर्न, ट्रेड अवॉइड कर दो। अवॉइड कर दो ट्रेड, हजार ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अगली बार ऑप्शन जब होगा हमारे पास करने का तब कर लेंगे, यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। लेकिन मान भी लो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख भी रहा है बनता हुआ इस तरीके से, या फिर इन्वर्टेड हैमर दिख भी रहा है। सिंपली इसकी नेक लाइन पे आप लोग एंटर करते, ऊपर तक का टारगेट होता, नीचे का एसएल होता। क्या किया सिंपल,
डिमांड ज़ोन पे बाय किया है, बस इतना ही तो किया है। तो ये आपको 2 पॉइंट मैंने बता दिए कि आपको अ, सप्लाई ज़ोन पे कैसे सेल करना है, डिमांड ज़ोन पे कैसे बाय करना है। बस इतना पॉइंट याद रखना। सप्लाई ज़ोन पे मार्केट है, तो ट्राई करो कोई कैंडलस्टिक दिखने का, मतलब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का, या फिर कोई प्रोजेक्शन बनने का जो कि बियरिश शो करता हो, सेलर्स को शो करता हो। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन वगैरह क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हैमर क्या होती है, इन्वर्टेड हैमर क्या होती है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ये सब पता होगा, कॉमन चीजें हैं। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, सप्लाई पे सेल, डिमांड पे बाय। अब तीसरा पॉइंट है, सप्लाई ब्रेक होने पे आपको ट्रेड कैसे लेना है। अब मान लो यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि अगर कोई बड़ा ऑपरेटर है या फिर कोई हेज फंड है, एग्जांपल के लिए मान लो हम कोई हेज फंड लेके चलते हैं, कोई बड़ा प्लेयर है जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल है, जो मार्केट को इजीली मूव मूव करवा सकता है। अगर मान लो उसको सेलिंग करवानी होगी, अगर उसको सेलिंग करनी होगी तो कैसे करेगा? वो तभी तो कर पाएगा जब सामने से कोई बाय करने वाला होगा। अगर वो मान लो 1 लाख क्वांटिटी सेल करना चाहता है, तो सेल तो तभी कर पाएगा जब कोई सामने से बाय कर रहा होगा। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करवा देते हैं। रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करवा दिया, अब सभी बिगिनर्स यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, तेजी से बाय बाय करेंगे, ब्रेकआउट हो रहा है, और इसी चीज का वो लोग फायदा उठा करके सेल कर देंगे अपनी क्वांटिटी को, और ये ब्रेकआउट काइंड ऑफ फेल हो जाएगा और तेजी से नीचे से डंप कर जाएगा। तो हमको डायरेक्टली सप्लाई जोन, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, उसके ब्रेक होते ही ट्रेड नहीं लेना है, हमको वेट करना है रिटेस्टिंग का। अब रिटेस्टिंग के ऊपर भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल रखी है, अगर डीपली जानना है तो जाकर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया कि ऑपरेटर वगैरह कभी कभी क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी बाय या सेल करने के लिए ऐसे फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करवा देते हैं। तो सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होगा, नीचे आएगा, रिटेस्टिंग होने पे हम लोग एंटर करेंगे। रिटेस्टिंग इस तरीके से होती है, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, और पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सप्लाई का काम कर रहा था, वही जोन अब सपोर्ट का काम करेगा, डिमांड का काम करेगा, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और जो ये हाई बनाया था अभी प्रीवियस में, इसके ब्रेक होते ही हम लोग ट्रेड लेंगे अपसाइड का, एसएल रखेंगे डाउन साइड का। अब एसएल भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 1 मिनट में शिफ्ट करके कोई छोटा मोटा फ्रेश बायर्स का जोन देख करके ऐसा लगा सकते हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सप्लाई जोन ब्रेक होने पे ट्रेड करना है, कैसे? रिटेस्टिंग पे ऑलवेज यूज करना है रिटेस्टिंग। डायरेक्टली कभी भी एंटर मत किया करो, हो सकता है कि डायरेक्टली आपको, आप लोग कभी एंटर कर जाओ, आपका प्रॉफिट हो भी जाए तुक्के तुक्के में। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि जब ब्रेकआउट फेल होगा तो बहुत ही गंदा लॉस भी लग सकता है आपका, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर एक बहुत ही तेजी से ड्रम्प होता है, बहुत तेजी से मार्केट नीचे जाती है, तो बड़ा लॉस लग सकता है आपका। उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। इसी तरीके से, सेम सेम इसी तरीके से ब्रेक डाउन पे आपको काम करना है। लाइक मान लो ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे ये सपोर्ट था, डिमांड जोन था, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, हो सकता है कि ऑपरेटर्स वगैरह को बाइंग करनी होगी, इसीलिए उन्होंने ब्रेक डाउन करवा दिया ताकि लोग सेलिंग करना स्टार्ट करें और वो लोग बाइंग कर सकें। तो हम यहाँ पे रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने रिटेस्टिंग का वेट किया, मार्केट नीचे गई, ऊपर आई। अब जो डिमांड जोन था वो काम करेगा अब सप्लाई की तरह, यानी कि रेजिस्टेंस की तरह, वापस नीचे आएगा, हम लोग एंट्री बनाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेंगे, स्टॉप लॉस होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग यूज करके ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, और लोग इन्हीं पॉइंट्स पे गलती करते हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं, लाइक सप्लाई डिमांड इतने कॉमन हैं, इनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, एफएनओ या फ्यूचर वगैरह, कहीं पे भी आप लोग इनको यूज करो, हर जगह काम करते हैं। सप्लाई डिमांड से ही मार्केट चलती है, इन्हीं को आप यूज करना, अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। और आपका एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, कभी कभी आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो ज्यादा क्वांटिटी बाय करने की जरूरत पड़ती होगी या फिर सेल करनी पड़ती होगी। लाइक मान लो कोई ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 22,800 की कॉल। अब मान लो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं मेरी इस पे 76 क्वांटिटी होगी, मैं तो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मुझे तो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। और जो निफ्टी वगैरह है, जो इंडेक्स हमारे होते हैं, अगर हम लोग इनमें ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी एक लिमिट होती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्रिज लिमिट।
जो कि एक्सचेंज वालों की तरफ से होती है। लाइक अगर मैं निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं एक बार में सिर्फ 1800 क्वांटिटी ही बाय या सेल कर सकता हूँ। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करता हूँ, एक बार में सिर्फ 900 क्वांटिटी बाय या सेल कर सकता हूँ। ये मेरे को एक लिमिटेशन दी हुई है एक्सचेंज वालों की तरफ से। लेकिन एज ए स्कैल्पर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, आप लोग यूज़ कर सकते हो आइसबर्ग ऑर्डर। अब आइसबर्ग ऑर्डर आपको धन में मिल जाता है, तो पहले आप धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाना। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए, तो सिंपली आपको अपना ऑप्शन का चार्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली बाय करना है, बाय पे क्लिक करना है, सेल करना है, सेल पे क्लिक करना है। लाइक मुझे बाय करना है, तो मैं बाय पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अब मैं स्कैल्पर हूँ, अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से भरूँगा। लाइक मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए 50 लॉट। 50 लॉट में आती है 3750 क्वांटिटी, और निफ्टी में हम लोग एक बार में ले सकते हैं 1800 क्वांटिटी। ठीक है? तो यहाँ पे धन क्या करेगा, हमारी क्वांटिटी को स्प्लिट कर देगा एज एन आइसबर्ग ऑर्डर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया स्लाइस एज आइसबर्ग ऑर्डर, और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है बियॉन्ड फ्रीज लिमिट ऑर्डर विल बी स्लाइस्ड इन 3 legs एंड सेंड टू एक्सचेंज। यानी कि मेरी 50 लॉट को, 3750 क्वांटिटी को धन डिवाइड करेगा 3 टुकड़ों में, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, स्प्लिट करेगा, और एक्सचेंज को भेजेगा, और वहां पे ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बारी में ही। इसी को हम लोग कहते हैं आइसबर्ग ऑर्डर। आप लोग यूज कर सकते हो, धन में बहुत ही ईजी है यूज करना। आपको सिंपली क्वांटिटी भरनी है, जब आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी आप सिंपली डालना, और धन अपने आप समझ जाएगा कि यह फ्रिज लिमिट से बाहर है, और इसको कन्वर्ट कर देगा आइसबर्ग ऑर्डर में, और भेज देगा एज ए स्प्लिट करके। ठीक है? तो ये होता है आइसबर्ग ऑर्डर। अगर आपको यूज करना है तो सिंपली धन में अकाउंट ओपन करवा लेना, और बाय या सेल के बटन में क्लिक करके इसको यूज कर लेना। बहुत आसान है आइसबर्ग ऑर्डर यूज करने के लिए। ठीक है? नाम याद रखना बस, आइसबर्ग ऑर्डर, अगर ज्यादा क्वांटिटी बाय या सेल करनी है तो। ओके, तो ये था इस वीडियो का टॉपिक। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए जाकर चैनल को चेकआउट करो। बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है, चाहे वो रिटेस्टिंग के ऊपर हो, या फिर कोई स्ट्रेटजी हो, क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी हो, बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, जाकर चेकआउट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।